शाम ढल रही है। सूरज दिन भर काम की तलाश में भटकने के बाद थके हुए कदमों से अपने कच्चे घर लौटता है। वो उदास मन से आंगन में रखी खाट पर बैठ जाता है। तभी उसकी छोटी बहन पिंकी हाथ में पानी का लोटा लेकर आती है। लो भैया, पानी पी लो। आज बहुत थक गए हो क्या? मैं कब से रास्ता देख रही थी। पानी देते हुए पिंकी का पैर अचानक पीछे खिसकता है। वो अपनी फटी हुई चप्पल को दूसरे पैर के पीछे छिपाने की कोशिश करती है। सूरज की नजर उसकी चप्पल पर पड़ जाती है। वो लोटा थाम लेता है पर पानी नहीं पीता। परसों रक्षाबंधन है और पिंकी अपनी टूटी चप्पल मुझसे छुपा रही है ताकि मुझे दुख ना हो। इसके पास तो एक अच्छा सूट भी नहीं है। मैं कैसा भाई हूँ जो कमाता हूँ, बापू की दवाइयों में लग जाता है। अब पिंकी को क्या उपहार दूंगा? क्या हुआ भैया? लोटा पकड़े पकड़े कहाँ खो गए? पानी नहीं पीना क्या? अरे कुछ नहीं छोटी, बस रास्ते में तेज चल के आया था ना। तू बता, बापू ने समय पर दवाई ली? हाँ भैया, बापू ने दोपहर वाली दवाई ले ली थी। अभी वो अंदर आराम कर रहे हैं। तभी अंदर के कमरे से भारी खांसने की आवाज आती है। बूढ़े रामू बापू अपनी लाठी टेकते हुए आंगन में आते हैं और सूरज के पास खाट पर बैठ जाते हैं। बापू, आप बाहर क्यों आ गए? अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बाहर ठंडी हवा चल रही है। बेटा सूरज, मैं बूढ़ा और बीमार भले हूँ पर अंधा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तू अंदर ही अंदर घुट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बापू। मेरी दवाइयों के चक्कर में तेरी जेब का एक एक पैसा खत्म हो जाता है। रक्षाबंधन सिर पर है और तू अपनी बहन के लिए कुछ नहीं ले पा रहा। यही बात तुझे खाए जा रही है ना? सूरज कुछ नहीं बोलता, बस उसकी आंखें भारी हो जाती हैं। वो बापू के समीप होकर बैठ जाता है। बेटा, मुझे तुझ पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है। तू बहुत मेहनती है। जब तेरी माँ हमें छोड़कर गई थी, हम सब टूट गए थे, पर तूने घर संभाल लिया। बापू, आप देखना, मैं पिंकी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, भले मुझे कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तेरी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। ठीक है बापू, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। कोई ना कोई काम ढूंढ कर ही लौटूंगा। भैया जल्दी आना और अपना ख्याल रखना। सूरज अपने बापू का आशीर्वाद लेकर और मन में एक अटूट संकल्प लेकर घर से निकल पड़ता है। सूरज काम की तलाश में भारी मन से घर से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचता है, वहां नीम के पेड़ के नीचे खाट पर घसीटे और नत्थू बैठे मिलते हैं। अरे नत्थू, जरा अपनी आंखें मलो भाई। देखो, रामू का कुलदीपक जा रहा है जो खुद अंधेरे में भटक रहा है। अरे घसीटे भाई, परसों राखी है ना? भैया अपनी बहना के लिए शहर से सोने का महल खरीदने जा रहे होंगे, भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो। अरे क्या खाक लाएगा। इसकी माँ तो इसे पहले ही छोड़ के चली गई थी क्योंकि ये निकम्मा कुछ कर नहीं सकता था। अब ये बूढ़े बाप का नाम भी मिट्टी में मिला रहा है। घसीटे के मुंह से माँ का ताना सुनकर सूरज के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा और गहरा दर्द उभर आता है। वो अपनी मुट्ठियां भींचता है, लेकिन बड़ों का लिहाज करके बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से आगे बढ़ जाता है। पीछे से नत्थू और घसीटे की ठहाके लगाने की आवाज आती है। रुक तो सही रामू के लला, हमारी बात का बुरा मान गया क्या? सूरज उनकी बातों को अनसुना करके तेज कदमों से आगे निकल जाता है। चलते चलते वो बहुत थक जाता है और गांव के पनघट वाले रास्ते पर एक पुराने चबूतरे पर सिर झुकाकर बैठ जाता है। तभी वहां से पानी का घड़ा लिए सुखिया चाची और लाठी टेकते बिहारी काका गुजरते हैं। देख रहे हो बिहारी भाई, रामू का लड़का सुबह से काम के लिए दर दर भटक रहा है। माँ के जाने के बाद ये बेचारा कितना बेसहारा और निसहाय हो गया है। हाँ सुखिया, लड़का बहुत सीधा और स्वाभिमानी है, पर इसकी किस्मत ही दगा दे गई।
इस महंगाई के जमाने में बीमार बाप और छोटी बहन को अकेले संभालना कोई मामूली बात नहीं है। पर क्या करें, कोई इसे काम भी नहीं दे रहा। पूरा गांव मुझे बेसहारा और लाचार समझ रहा है। नहीं, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है। मुझे अपने बापू और पिंकी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चाहे जो हो जाए, मैं खाली हाथ घर नहीं लौटूंगा। तभी उसी रास्ते से गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार दीनदयाल काका अपनी लाठी टेकते हुए आते हैं। चबूतरे पर सूरज को इस तरह उदास बैठा देख वे उसके पास रुक जाते हैं। बेटा सूरज, शेर जैसे लड़के के चेहरे पर ये उदासी शोभा नहीं देती। क्या बात है बेटा, यहाँ अकेले क्यों बैठा है? कुछ नहीं काका, बस वो रास्ते में चौराहे पर घसीटे काका और नत्थू काका मिले थे। वो मुझे रोज माँ का और निकम्मे होने का ताना देते हैं। कहते हैं मैंने बापू का नाम खराब कर दिया। बेटा, इनकी बातों को कभी दिल पर मत लिया कर। ये लोग तो पूरे गांव को ऐसे ही चढ़ाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना सूरज, समंदर कभी कुत्तों के भौंकने से नहीं सूखता। लेकिन काका, परसों राखी है। पिंकी के पास ना पहनने को अच्छा सूट है, ना पैर में चप्पल। मैं उसके लिए उपहार कहाँ से लाऊं? मुझे पूरे गांव में कोई काम ही नहीं दे रहा। अगर कुछ करने की ठान ही लिए तो रोना बंद कर और अपनी किस्मत खुद बदल। तू अभी सीधे ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली पर जा। सुना है उसे अपने उस बड़े वाले खेत को खुदवाने के लिए मजदूर चाहिए। पर काका, ठाकुर का वो खेत तो बहुत कड़ा और बंजर है ना, वहां तो कोई टिकता ही नहीं। हाँ बेटा, मिट्टी पत्थर जैसी सख्त है, इसीलिए कोई मजदूर वहां काम नहीं करना चाहता। ठाकुर आदमी थोड़ा लालची और घमंडी है, लेकिन अगर तूने अपनी मेहनत दिखा दी तो वो पैसे अच्छे दे देगा। जा बेटा, घबरा मत। धन्यवाद काका, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी ठाकुर की हवेली जाता हूँ और काम मांगता हूँ। दीनदयाल काका की बातों से सूरज के भीतर एक नया हौसला जग जाता है। वो अपना पसीना पोंछता है और कड़े कदम बढ़ाते हुए ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली की ओर चल पड़ता है। दीनदयाल काका से रास्ता जानकर सूरज सीधे ठाकुर दुर्जन सिंह की आलीशान हवेली पर पहुंचता है। हवेली के बड़े से बरामदे में ठाकुर साहब अपनी आराम कुर्सी पर बैठे मूंछों पर ताव दे रहे होते हैं और पास ही उनका एक नौकर पंखा झल रहा होता है। सूरज हाथ जोड़कर अदब से हवेली की सीढ़ियों के पास खड़ा हो जाता है। राम राम ठाकुर साहब। अरे, रामू का लड़का सूरज आज हमारी हवेली का रास्ता कैसे भूल गया रे? यहाँ कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। परसों रक्षाबंधन है और मुझे अपनी बहन के लिए कुछ पैसों का इंतज़ाम करना है। आप जो कहेंगे मैं वो काम करूँगा। मुझे बस 2 दिन के लिए मजदूरी पर रख लीजिए। अच्छा, तो रामू का लड़का आज खुद मेरे जाल में फंसने आया है। मेरा वो 5 बीघा बंजर खेत बरसों से ऐसे ही पड़ा है। मिट्टी इतनी कड़ी है कि शहर से आए मजदूर भी 2 घंटे में भाग खड़े हुए। इस लड़के से अपनी वो जमीन मुफ्त में साफ करवा लेता हूँ, काम भी हो जाएगा और इसे औकात भी पता चल जाएगी। वैसे भी इसके पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। काम चाहिए? ठीक है, काम तो बहुत है हमारे पास, पर हमारी एक शर्त है सूरज भाई। अगर शर्त मंजूर हो तभी कदम आगे बढ़ाना। कैसी शर्त ठाकुर साहब? आप हुक्म कीजिए। वो जो पहाड़ी के पास मेरा 5 बीघा बंजर खेत है ना, जिसकी मिट्टी पत्थर जैसी कड़ी है, उसे परसों सुबह तक तुझे कुदाल से खोदकर बराबर करना होगा। अगर काम पूरा हुआ तो मैं तुझे मुंह मांगे पैसे दूंगा, और अगर काम जरा सा भी अधूरा रहा तो याद रखना, एक धेला भी नहीं मिलेगा। बोल, मंजूर है? परसों सुबह तक 5 बीघा कड़ा खेत? यह तो नामुमकिन जैसा है। ठाकुर जानबूझकर मुझे फंसा रहा है। लेकिन अगर मैंने मना कर दिया तो पिंकी की कलाई इस बार सूखी रह जाएगी। बापू का वो भरोसा टूट जाएगा। नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है ठाकुर साहब। आप मुझे कुदाल दीजिए, मैं अभी से काम पर लग जाता हूँ। अरे ओ मंगलू, जा इसे कुदाल दे दे।
जा सूरज, देखूं तो सही रामू ने अपने बेटे को कितनी ताकत दी है। जी ठाकुर साहब, अभी देता हूँ। और हाँ सूरज भाई, एक बात याद रखना, काम में कोई गड़बड़ी ना हो, वरना ठाकुर साहब का एक इशारा आते ही तुमको बंदूक की नाल पर रख दिया जाएगा। हाँ मेरी जान। सूरज कुदाल लेकर सीधे ठाकुर के उस बंजर खेत की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वही घसीटे और नत्थू उसे कुदाल ले जाते देख लेते हैं और फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अरे घसीटे भाई, देखो देखो, रामू का लाला तो सचमुच का मजदूर बन गया। ठाकुर की उस पथरीली जमीन पर कुदाल चलाने जा रहा है। अरे पगला गया है लड़का, उस खेत की मिट्टी इतनी कड़ी है कि लोहे की कुदाल भी टूट जाए ये वहां 2 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। शाम होते ही दुम दबाकर भाग खड़ा होगा। सूरज उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो अपने कदम और तेज कर लेता है। दोपहर की कड़कड़ाती धूप में वो ठाकुर के 5 बीघा बंजर खेत के सामने आकर खड़ा होता है। जमीन सूखी, फटी हुई और कंक्रीट जैसी सख्त दिख रही है। सूरज कुदाल को कसकर पकड़ता है। अपनी आंखें बंद करके बापू का चेहरा और पिंकी की टूटी चप्पल याद करता है और पूरी ताकत से पहली कुदाल जमीन पर मारता है। दोपहर की कड़कड़ाती धूप आसमान से आग बरसा रही है। दूर दूर तक खेत में कोई छांव नहीं है। सूरज अकेले उस बंजर खेत के बीचों बीच खड़ा है। मिट्टी इतनी सूखी और सख्त है कि कुदाल मारते ही हाथ पीछे की तरफ झटक जाते हैं। सूरज हाँप रहा है। उसका पूरा शरीर पसीने से तर है, लेकिन वो बिना रुके कुदाल चला रहा है। ये मिट्टी है या कोई पत्थर? एक कुदाल मारने पर ऐसा लगता है जैसे हाथों की हड्डियां कांप गई हों। दोपहर ढलने को आई और अभी एक कोना भी साफ नहीं हुआ। सूरज हार नहीं मानता। वो दोबारा कुदाल उठाता है और पूरी ताकत से मारने लगता है। तभी दूर से रास्ते से गुजरते हुए वही घसीटे और नत्थू उसे देखते हैं। अरे देखो घसीटे भाई, रामू का लला तो अभी तक टिका हुआ है। धूप में मुंह टमाटर जैसा लाल हो गया है उसका। अरे टिकने दो नत्थू भाई, थोड़ी देर में जब बदन का सारा पानी सूख जाएगा ना, तो कुदाल फेंककर यहीं जमीन पर लेट जाएगा। ठाकुर की जमीन को आज तक कोई मजदूर सीधे नहीं कर पाया। ये तो अभी कल का बच्चा है। सूरज को उनकी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है। वो मन ही मन अपनी बहन पिंकी को याद करता है। बोलने दो इन्हें, जितना बोलना है बोलने दो। अगर आज मैं रुक गया तो ठाकुर मुझे एक धेला नहीं देगा। परसों राखी है, मुझे पिंकी के लिए नया सूट और नई चप्पल लानी ही है। बापू ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उनका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। शाम ढल जाती है और धीरे धीरे रात का घना अंधेरा पूरे खेत को घेर लेता है। आसमान में चांद निकल आता है। सूरज घर से एक छोटी लालटेन लेकर आया था। वो लालटेन जलाकर एक कतार में रखता है और उसी मध्यम रोशनी में लगातार कुदाल चलाता रहता है। आह, मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहा है। हाथ हिलाए नहीं जा रहे, छाले फूटने वाले हैं। आधी रात बीत चुकी है और अभी आधा खेत बाकी है। क्या मैं हार मान लूं? क्या मैं सचमुच निकम्मा हूं, जैसा घसीटे काका कहते हैं? सूरज दर्द के मारे वहीं मिट्टी पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी उसके दिमाग में घर का दृश्य कौंध जाता है। पिंकी का अपनी फटी चप्पल को फ्रॉक के पीछे छिपाना और बीमार बापू का खांसते हुए कहना कि सूरज, तू ही मेरा हौसला है। नहीं, मैं निकम्मा नहीं हूं। दर्द होता है तो होने दो, पर मैं अपनी बहन की उम्मीदों को नहीं टूटने दूंगा। सूरज अपने आंसू को रोकता है और एक नए जोश के साथ गरजते हुए दोबारा कुदाल थाम लेता है। अब छालों की टीस पीछे छूट चुकी थी और कलाई में बापू का दिया हौसला दौड़ रहा था। वो बिना रुके, बिना थके रात के आखिरी पहर तक जमीन पर कुदाल चलाता ही चला जाता है। सूरज उगने से ठीक पहले वो अपने खून पसीने से सींचकर उस पूरे 5 बीघा बंजर खेत को खोदकर एक कर देता है। लेकिन जैसे ही आखिरी बार पूरा होता है,
शरीर की बची कुची ताकत भी जवाब दे जाती है और सूरज निढाल होकर उसी खोदे हुए खेत की मिट्टी पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। सुबह की पहली किरण आसमान में बिखरने लगती है। ठंडी हवा चल रही है और चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी है। ठाकुर दुर्जन सिंह अपने 2 नौकरों के साथ ये सोचकर खेत की तरफ आता है कि सूरज थककर रात में ही भाग गया होगा। लेकिन जैसे ही ठाकुर खेत की मेड़ पर पहुंचता है, उसके कदम वहीं थम जाते हैं और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे अरे मंगलू, जरा देखना भाई, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये पूरा 5 बीघा कड़ा खेत किसने खोद दिया रे? मालिक, ये तो रामू के लड़के सूरज ने ही किया है। देखिए, वो वहाँ कोने में बैठा हुआ है। ठाकुर दुर्जन सिंह हैरान परेशान कदमों से खेत के बीचों बीच पहुंचता है। पूरा बंजर खेत एकदम खुदा हुआ और समतल पड़ा है। सूरज एक कोने में कुदाल के सहारे टेक लगाकर निढाल बैठा है। उसका पूरा शरीर मिट्टी से सना है, चेहरा सूख चुका है और आंखें थकान से बंद हैं। ठाकुर को देखकर वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होने की कोशिश करता है। राम राम ठाकुर साहब। देखिए, परसों सुबह तक का समय था। मैंने आज सुबह होने से पहले ही पूरा खेत खोद दिया है। अब तो मेरी शर्त पूरी हो गई ना? ठाकुर दुर्जन सिंह कुछ नहीं बोलता। उसकी नज़र सूरज के हाथों पर पड़ती है, जहां सूरज की हथेलियों में बड़े बड़े सूजे हुए छाले साफ दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर ठाकुर दुर्जन सिंह के अंदर का घमंडी जमींदार जैसे कहीं गायब हो जाता है और एक इंसान जाग उठता है। उसकी आंखों में पछतावा और दया आ जाती है। सूरज बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने तो अपनी लालच और घमंड में आकर तुझे इतना कठिन काम दिया था। मुझे लगा था तू हार मानकर भाग जाएगा और मेरा काम भी मुफ्त में हो जाएगा, पर तेरी इस खुददारी और हाड़ तोड़ मेहनत ने आज मेरा अहंकार तोड़ दिया। और बेटा, आज से तू मेरे यहाँ लेन देन का काम करेगा। धन्यवाद मालिक, मेरे लिए इतना सोचा। मुझे मेरी मेहनत के पैसे भी चाहिए। कल रक्षाबंधन है। मेरी बहन पिंकी घर पर मेरा रास्ता देख रही होगी। अरे हाँ भाई, ये ले तेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई। इसमें तेरी मजदूरी से भी ज्यादा पैसे हैं सूरज। आज से तू मेरे लिए कोई आम लड़का नहीं है। तूने साबित कर दिया कि तू अपने बीमार बाप की लाठी है और अपनी बहन का सच्चा रक्षक है। पूरे गांव में तुझ जैसा स्वाभिमानी लड़का कोई दूसरा नहीं है। धन्यवाद ठाकुर साहब, आपने मुझे मेरी मेहनत का फल दे दिया। अब मेरी बहन पिंकी की राखी सुनी नहीं जाएगी। पैसे लेकर सूरज सीधे शहर के बड़े बाजार पहुंचता है। वो अपनी थकान भूलकर एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान के सामने खड़ा होता है। दुकानदार भाई, मुझे मेरी बहन के लिए इस दुकान का सबसे सुंदर और बढ़िया रंग बिरंगा सूट दिखाओ। कल रक्षाबंधन है, उसकी आंखों में खुशी देखनी है मुझे। जरूर छोटे भाई, अभी दिखाता हूँ। तुम जैसे भाई खुशकिस्मत वालों को ही मिलते हैं। सूरज अपनी बहन के लिए एक प्यारा सूट और अंदाजा लगाकर अपनी बहन के पैरों की चप्पल लेता है। साथ ही अपने बापू के लिए एक सफेद कुर्ता लेता है और वो खुशी खुशी गांव की ओर चल पड़ता है। अगली सुबह रक्षाबंधन का पावन दिन आ जाता है। सूरज सुबह उठकर नहा धोकर आंगन में बैठता है। तभी पिंकी एक पुरानी पीतल की थाली में राखी, रोली और चावल सजाकर अंदर के कमरे से बाहर आती है। वो आज भी अपनी वही पुरानी टूटी हुई हवाई चप्पल पहने हुए है और उसका चेहरा थोड़ा उदास है। लो भैया, शुभ मुहूर्त हो गया है। अपनी कलाई आगे बढ़ाओ, मैं राखी बांध देती। बांध छोटी, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। पिंकी धीमे धीमे सूरज के माथे पर तिलक लगाती है, अक्षत लगाती है और उसकी कलाई पर प्यार से रेशम का धागा बांध देती है। राखी बांधने के बाद वो चुपचाप अपना सिर झुका लेती है। राखी तो बंध गई भैया। भगवान तुम्हें हमेशा सलामत रखे और लंबी उम्र दे। मुझे इस बार कोई उपहार नहीं चाहिए भैया, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना। सिर नीचे क्यों कर लिया छोटी? जरा आंखें खोल और इस थैले के अंदर तो देख। अरे वाह भैया, ये तो बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर चप्पल और इतना प्यारा सूट। पर भैया, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए?
तभी कमरे से रामू बापू नया कुर्ता हाथ में लिए बाहर आते हैं। बापू की आंखों में गर्व के आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। पिंकी बेटी, ये उपहार तेरे भाई की आम कमाई नहीं है, ये इसके स्वाभिमान और रात भर कड़े खेत में बहाए गए खून पसीने की कमाई है। सूरज बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि मेरा भरोसा कभी गलत नहीं था। तूने आज हमारा सिर पूरे गांव में गर्व से ऊंचा कर दिया। तभी अचानक घर के दरवाजे पर कुछ आहट होती है। सूरज और बापू मुड़कर देखते हैं तो वहाँ घसीटे और नत्थू खड़े हैं। दोनों के हाथ में मिठाइयों का डिब्बा है और उनके सिर शर्म के मारे नीचे झुके हुए हैं। उनके पीछे दीनदयाल काका भी लाठी टेकते हुए मुस्कुराते खड़े हैं। रामू भाई, आज हम यहाँ मिठाई खिलाने नहीं बल्कि अपनी भूल की माफी मांगने आए हैं। बेटा सूरज, हमें माफ कर देना। हम बुजुर्ग होकर भी हमेशा तुम्हें निकम्मा कहते रहे, तुम्हारी मृत माँ का ताना देते रहे। हाँ बेटा सूरज, ठाकुर साहब ने सुबह पूरे गांव के चौराहे पर खड़े होकर बताया कि तुमने किस तरह अपने हाथों में छाले डाल डालकर उस कड़े खेत को एक ही रात में खोद दिया। तुम्हारी उस खुददारी ने आज हम दोनों बेईमानों का सिर शर्म से झुका दिया है। तुम निकम्मे नहीं, इस पूरे गांव के सबसे होनहार बेटे हो। काका, आप लोग बुजुर्ग हैं, माफी मत मांगिए। आपकी कड़वी बातों ने ही मुझे अंदर से टूटने नहीं दिया, बल्कि कुछ कर दिखाने की हिम्मत दी। देखा घसीटे, देखा नत्थू, मैंने कहा था ना कि रामू का बेटा शेर है। समंदर कभी कुत्तों के भौंकने से नहीं सूखता। आज इस बच्चे ने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से बदल दी है। दीनदयाल काका की बात सुनकर पूरा परिवार और गांव वाले जोर से हंस पड़ते हैं। पूरा परिवार हंसता मुस्कुराता है। इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है? कभी किसी के बुरे समय में उसे ताने नहीं देने चाहिए। कल वो बुरा समय तुम्हारे लिए भी हो सकता है। इसलिए ऐसे समय में साथ मिलकर उनका सहयोग करें। और तुम भी अपनी बहन से राखी बंधवाते समय उसको कुछ उपहार जरूर दें। आपकी ये छोटी सी भेंट घर में खुशियां लाती।